चलो अब छोटी मोटी बातें करते हैं, उसके बाद काम की बातों पे आएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ, क्या इंपॉर्टेंस होती है? ग्रोथ में काम आता है। ग्रोथ में बॉडी का बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, कोई बताएगा मेरे को? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन? प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन होता है, क्योंकि मसल्स तो प्रोटीन से बनता है ना। अब रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, सीमन वगैरह उनमें भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह की सबकी जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ? जो बॉडी के अंदर बार बार टिश्यू ब्रेक हो रहा है उसको फिर से रीग्रो कर रहा है जो बॉडी है अपना, तो वो क्या मेंटेनेंस में काम आ रहा है। ठीक है, मेंटेन करने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि किसी में 70 kg वेट है और वो खाना ही ना खाए तो उतना बना रह जाएगा, वो तो ब्रेक होता रहेगा तो नया टिश्यू रिजनरेट होगा फिर से, उसको बेसिकली मेंटेनेंस बोल देते हैं। अगर बार बार टिश्यू ब्रेक हो रहा है और फिर से बन रहा है तो दैट इज मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेन करने के लिए उतना वेट उसको चाहिए होता है। ठीक है, और बेसिकली ओवरऑल वेलबींग ऑफ एन एनिमल्स। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट जो होते हैं बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब मैक्रो और माइक्रो के अंदर डिफरेंस क्या होता है, जल्दी से बता दो। मैक्रो वो होते हैं जिनको बॉडी की नीड ज्यादा मात्रा में होती है, माइक्रो की कम मात्रा में। बिल्कुल, किसी को ऐसा डाउट तो नहीं है कि सर मैक्रो मोलिक्यूल जो होते हैं ना वो मोलिक्यूल बड़े साइज के होते हैं, ऐसा भी किसी को दिमाग में लग रहा है? नो नो। अगर लग रहा है तो दिमाग से साइड में रख दो हमेशा के लिए। ठीक है, वो नहीं लगना चाहिए कभी भी। ये किस बेसिस पे मैक्रो और माइक्रो यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप के बेसिस पे नहीं करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं हम? क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है बॉडी को। अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, एग्जांपल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। अब वाटर एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती है। नहीं प्रोटीन में भी होगी, कार्ब में भी होगी और फैट के अंदर भी होगी, बट वाटर में एनर्जी नहीं होती है। बट ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखने की बात है ये, है ना। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमने ये एग्जांपल देखे, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल भी बता सकते हो क्या आप लोग? विटामिन, मिनरल, आयरन, मिनरल्स, कॉपर। विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, है ना। मतलब एक बात बताओ, आप में से कोई, या मतलब आपने कहीं देखा हो जब हम पानी पीते हैं तो एक गिलास पूरा पी जाते हैं, खाना खाते हैं तो 4-5 चपाती खा जाते हैं एक साथ, क्या विटामिन मिनरल के कैप्सूल भी ऐसे खा जाते हैं क्या 1-2 किलो? चिकन तो खा नो। जाते हो, नहीं खाते ना। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को उसकी। किसकी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। इसलिए उनको माइक्रोग्राम में या मिलीग्राम में ही हम देखते हैं कि बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, या तो मिलीग्राम में मिलेगी या माइक्रोग्राम में मिलेगी। 10⁻⁻⁶ यानी 0.00001, इतना कम चाहिए बॉडी को। अब पानी चाहिए, क्या उसको 1 ग्राम पियोगे क्या दिन में? तो बोलते हैं कि यार 2-3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए दिन के अंदर, क्या उसको ग्राम्स में लेते हैं? क्या नहीं लेते ना। तो ये जो मैक्रो और माइक्रो लिखा हुआ है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है इन चीजों को लेकर के, ये इस बेसिस पे माइक्रो और मैक्रो लिखा हुआ है। क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप वाला दिमाग लगाओगे तो फिर वाटर में भी H2O मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सारे ही माइक्रो हो जाएंगे फिर तो। ठीक है, होपफुली ये चीज याद रहेगी आपको। हाँ अब इसमें कुछ ज्यादा ऐसा बताने का नहीं है, बट चलो ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। विटामिन की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कोई बता सकता है क्या मेरे को? फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल के बेसिस पे करते हैं। फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? ADE के। ADE के। अगर किसी को यह भी याद नहीं है तो कीड़ा याद कर लेना एक। ठीक है, ये क्या है? ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इनके अलावा 2 विटामिन कौन से होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, B1 से B12 तक, और ये क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको बोल देते हैं। आज के बाद याद रहना चाहिए सबको, किसी को याद नहीं है अभी तक। सी का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। अच्छा ये बताओ, क्या पोल्ट्री अपनी खुद की बॉडी के अंदर विटामिन सी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। बना सकते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो नहीं है, नॉन एसेंशियल है, क्योंकि वो खुद बना सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या एग के अंदर विटामिन सी होता है क्या? नहीं होता। नहीं होगा। एग के अंदर विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन अभी मैंने किया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला बस ठीक है, एक बेसिक बात थी। आप सुनो ध्यान से। विटामिन में हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन में देखा, उसको आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि विटामिन से किसकी डिसीज डेफिशिएंसी से क्या होता है। बट अभी के लिए फाउंडेशन मैंने बताया, आज का लेक्चर जो है फाउंडेशनल लेक्चर है, एक आइडिया देने के लिए कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, पढ़ने में मजा आए थोड़ा। विटामिन बी और सी जो है
क्या ये वाटर सोल्यूबल है क्या? यस सर। यस सर। इतना क्या सोचना है यार, लेमन में विटामिन सी होता है, उसको घुमा देते हैं पानी में मिल जाता है ना, वो हो गया नींबू पानी। अब विटामिन सी भी और विटामिन बी भी क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। और फैट सोल्यूबल में क्या है, ये चार आ जाएंगे। ठीक है, जिसको जैसा याद करना है आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए साहब, ये क्या थे विटामिन, न्यूट्रिशन का पार्ट। कौन से न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट को हमने दो पार्ट्स में बांटा, किस किस पार्ट में, मैक्रो में और माइक्रो में। किस बेसिस पे बांटा, अगर बॉडी को ज्यादा चाहिए तो मैक्रो बोल दिया, और बॉडी को कम चाहिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको बोल दिया। अब मैक्रो की बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्या खाते हो आप दिन रात सुबह शाम, खाना ही खाते हो। खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही तो तीन चीजें होती है ना। चलो मिनरल वो भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, बट यूजुअली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ज्यादा तो यही खाते हैं ना हम, या फिर पानी पी लिया ज्यादा। तो ज्यादा क्वांटिटी में जो ले रहे हैं इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट में बांट देते हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको विटामिन और मिनरल्स, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी यानी कि मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में चाहिए होता है, ठीक है। वो तो एक एक दो दो किलो खा जाते हैं बैठे बैठाए, क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। तो उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा।